पंचायत राज चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि पंचायती राज और स्थानीय निकाय के पुनर्गठन से जुड़ा ये मामला है। राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रदेश भर से जुड़ी 434 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा। जोधपुर मुख्य पीठ और जयपुर पीठ में 434 याचिकाओं पर सुनवाई। मैराथन 4 दिन तक चली सुनवाई के बाद फैसला रखा सुरक्षित। जस्टिस एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह फैसला सुरक्षित रखा है और पंचायत और शहरी निकाय चुनाव टालकर सरपंचों को प्रशासक लगाने से जुड़ा यह बड़ा मामला, बड़ी खबर। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, पंचायत राज चुनावों को लेकर के ये महत्वपूर्ण खबर है और इस मामले में स्थानीय निकाय के पुनर्गठन से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला जो है अपना पूरी तरह से सुरक्षित रख लिया है। प्रदेश भर से जुड़ी 434 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा। जोधपुर मुख्य पीठ और जयपुर पीठ में 434 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मैराथन 4 दिन तक चली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। जस्टिस एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह फैसला सुरक्षित रखा। पंचायत और शहरी निकाय चुनाव टालकर सरपंचों को प्रशासक लगाने से जुड़ा यह मामला है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में एसोसिएट एडिटर निजाम कंटालिया हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निजाम जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है, पंचायत चुनावों को लेकर के हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, डिटेल में बताइए। बिल्कुल, देखिए कि प्रदेश में जितने करीब 2000 से ज्यादा जो ग्राम पंचायतें हैं और पंचायत समितियां, उनके चुनाव होने थे और चुनाव जनवरी में होने थे, लेकिन कई जनवरी में होने थे, कईयों का जो कार्यकाल है फरवरी और मार्च तक में समाप्त हुआ। इसके बावजूद सरकार ने चुनाव नहीं करवाए और जो सरपंच थे उन्हीं को प्रशासक नियुक्त कर दिया। इसके साथ ही कई ऐसे प्रधान थे जिनको इस वजह से हटा दिया क्योंकि वार्ड का जो उनके जो वार्ड है वो समाप्त कर दिए गए थे। दूसरी तरफ परिसीमन जो है अब तक पूर्ण नहीं हो पाया। तो इसको लेकर अलग अलग तरह की जो याचिकाएं हैं थी, जिनमें सरपंचों के चुनाव को शीघ्र कराने की मांग थी, चाहे परिसीमन की मांग थी, उनको लेकर ये 434 याचिकाएं जयपुर और जोधपुर हाईकोर्ट में दर्ज हुई थी। इन पे लगातार जो है खंडपीठ में सुनवाई की, क्योंकि जस्टिस एसपी शर्मा ने जयपुर में बैठ के सुनवाई की तो जस्टिस संजीत पुरोहित ने जोधपुर में, क्योंकि दोनों के जो बेंच थी वो डबल बेंच खंडपीठ थी। तो आखिरकार 4 दिनों की सुनवाई के बाद आज इस पूरे मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अगले कुछ दिनों में ही जो है कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है और इससे इस तरह से स्पष्ट हो जाएगी कि क्या चुनाव को लेकर जो है सरकार, जो देखिए आप 2 दिन पहले ही जो है सरकार के जो मंत्री है अविनाश गहलोत ने भी बयान दिया था कि वो दिसंबर तक चुनाव कराएंगे या जनवरी तक हो जाएंगे। लेकिन अब चूंकि हाईकोर्ट ने भी इसमें 4 दिन की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख दिया है, तो अब क्या होगा, किस तरीके से फैसला आएगा, इसी पे डिपेंड करता है कि सरकार को हाईकोर्ट कोई निर्देश देती है चुनाव कराने का शीघ्र, या फिर जो सरकार ने अपनी टाइमलाइन गाइडलाइन जारी की है उसके अनुसार चुनाव। बिल्कुल, साथ ही निजाम जी, इस फैसले को किस तरह से देखा जाना चाहिए? पंचायत चुनावों को लेकर के जिस तरह से असमंजस की स्थिति अब तक देखने को मिली, उस हिसाब से कितना महत्वपूर्ण? देखिए, कुछ भी कहे, सरकार सभी जानते हैं और कई राजनीतिक ये मानते हैं कि सरकार चुनाव में नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए जो है उन्होंने इसमें देरी की, यहाँ तक कि प्रशासक लगाए और उसके जो निर्णय लिया गया अपने सरपंचों के चुनाव का या पंचायत की जो चुनाव है उनको आगे करने का, वो 6 माह से ज्यादा आगे नहीं होना चाहिए संविधान के अनुसार। लेकिन इसके बावजूद जो है समय अवधि लगातार बढ़ती गई है। तो ऐसे में वो हाईकोर्ट इसमें कोई फैसला दे सकता है, बेशक वो सरकार के इच्छाओं के विपरीत भी हो सकता है, क्योंकि जो संवैधानिक अनुसार से जो है 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होने चाहिए। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निजाम जी आपका।